नाम सुंदर साथ जी, आप हक श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं, नकले असले जुदा की एक जरा है आडापट। असल और नकल, यहाँ जो बैठे हैं हम, ये जो तन मिला है और ये जो पूरा ब्रह्मांड, ये नकल, और जो अखंड अर्श अजीम है वो असल। धनी जी कह रहे हैं कि असल और नकल के बीच में सिर्फ एक पर्दा, वो भी कितना, इतना बारीक कि हटाने में कोई दिक्कत ही ना हो जाए। जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं, एक पल के लिए हमें कोई बात याद आ जाए तो वो एक पल के लिए हम, जो बात हमारी याद आ गई उस स्मृति में अपने आप को हम वहां पे पा लेते हैं। एक पल में आप इस जूम के इस ग्रुप से अलग हो जाएंगे, एक पल के लिए। जहां भी आपको याद आ गई, आप अपने आप को उस जगह पे पाओगे, जबकि बैठे हो आपके घर पे ही। जैसे ये जो प्रदेश में रहने वाले जो सुंदर साथ है, जो भारत से वहां पे पहुंचे हैं, अब वहां बैठे बैठे उनको यदि अपने वतन की याद आ जाए तो ये चर्चा सुनते सुनते उनकी स्मृति, उनकी सुरता तुरंत ही यहाँ हिंदुस्तान में आ जाती है और वो अपने आप को अपने वतन में, अपने निज घर में, यहाँ पे जहां उनका जो मूल वतन होता है वहीं पे अपने आप को पा लेते। बैठे हैं वही प्रदेश में, पा लेते हैं अपने यहाँ पे। इतनी देर के लिए न तो ये चर्चा सुन पाएंगे और न जहां पे बैठे हैं वहां की कोई चीज को देख पाएंगे। उनकी सारी सुरता, सारी स्मृति इस वतन के अंदर पहुंच गई है। पर्दा कितना है, यहाँ पे आके उन्होंने भी एक तन धारण कर लिया। वो तन यहाँ पे जो कुछ भी देख रहा है वो सारी बातें मूल स्वरूप जहां बैठे हो वहां पे पहुंच जाती है। दोनों के बीच में एक फरामोशी, इसे फरामोशी कहा। फरामोशी का मतलब नींद कभी भी नहीं है। फरामोशी मतलब सो गए और सो गए में सपना देख लिया, वो फरामोशी नहीं है। आंखें खुली है, धनी के चरणों में बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बोल नहीं सकते। प्रीतम कहते हैं, वो सुन नहीं सकते। सामने होते हुए भी प्रीतम को देख नहीं सकते। पूरी कंसंट्रेशन हमारा खेल के और खेल के अंदर आ गया है। जहां बैठे हैं वहीं पे हमारा कंसंट्रेशन है ही नहीं, वो खेल के अंदर आ गया तो हम अपने आप को खेल के अंदर पा लेते हैं। अब कितनी दूरी है दोनों के बीच में। जैसे ही जहां बैठ के आप एक खेल को देख रहे हो, यहाँ पे किसी ने यदि एक हल्की सी आवाज भी कर दी, कोई बर्तन गिर गया, कोई ताली बजा दी, बस इतना सा हो गया है। आप जहां हो वहीं पे अपने आप को पाओगे। एक पल के लिए आप कहीं और चले गए थे, तो आप जहां चले गए थे
और वहां जो कुछ भी आप देख रहे थे वो सारी नकल, और जहां आप बैठे हैं और जो कुछ भी देख रहे हो वो असल। तो असल और नकल दोनों के बीच में अंतर क्या है? बस एक हल्का सा पर्दा। कैसा? फरामोशी का, चित्त ब्रह्म का। बस आपका चित्त वहां से यहाँ पे आ गया। इतना छोटा सा पर्दा तोड़ना कौन सी बड़ी बात है? इसलिए धनी जी ने कहा कि सहरग से नजीक, आप बिल्कुल नजदीक हो मेरे से। आपके और मेरे बीच में जरा सी भी जुदागी नहीं है। आपका ध्यान कहीं और भटक गया है, बस एक पलक के लिए आप तुरंत वापस आ सकते हो। यूं इतनी सी हल्की सी आवाज क्या हो गई, आपकी सुरता खुल जाएगी। ये हल्की सी आवाज हो जाना, इसके लिए ये बानी आई। ये इलम, ये सहूर, ये सारी मेहनत बस इसी वास्ते है कि ये बात हमें याद आ जाए जहां पे हम बैठे हैं। एक पलक, तुरंत ही, कोई बड़ी बात नहीं है। निज स्वरूप में जागृत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक पलक का हल्की सी हमें अपने निज स्वरूप की एक पहचान क्या हो गया। मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, ये दावा तो हमने पहले से ले रखा है। राज्य की अंगना हूं, ये दावा ले रखा है। बस रहनी, कमी कहीं रह गई है, रहनी परिवर्तन हो जाए, फैल, हम फैल में आ जाए। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, यदि ये दावा आ जाए, तुरंत राज्य का स्वरूप, श्रृंगार, अर्श की सारी न्यामतें, अर्श का वो इश्क तुरंत नजर में आ जाए। और जैसे ही वो नजर में आए, खेल हमसे दूर। ज्यों ज्यों अर्श होवे नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। जैसे जैसे अर्श नजदीक होता जाएगा, खेल हमसे दूर होता जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें घेर रखा है इस संसार की चाहतों ने। उस चाहतों से छुट्टी पा ली तो परमधाम हमसे जरा भी दूर नहीं है। बस धनी जी कह रहे हैं, नकले असले जुदागी एक जरा है आडापट, जरा सा आडापट। हम कहते हैं ना, गुजराती में कहावत है, हिंदी में बता दे रहा हूं, तिनके आड़े पहाड़। तिनका क्या होता है? एक छोटी सी चीज, तिनका पूरे पहाड़ को उसने ढांप रखा है। कैसे? इतना तिनका कोई पहाड़ को तो ढांप नहीं सकता, लेकिन यदि हमारी आंखों से एक नजदीक उस तिनके को रखा जाए तो पूरा पहाड़ हमें नहीं दिखाई देगा। सामने इतना बड़ा पहाड़ है, लेकिन आंखों से नजदीक आ गया है वो तिनका। जैसे ही तिनका हट गया, सामने पहाड़ खड़ा नजर आएगा। ये तिनका क्या है? ये संसार। अरे पहाड़ क्या है? हमारा घर, परमधाम, प्रीतम। वो पहाड़ अटक कहाँ गए हैं? ये तिनका बीच में आ गया, ये जरा सा तिनका हट गया। हम जानते भी है, बोलते भी है, समझते भी है कि ये संसार झूठ है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सारी बातें जानते, फिर भी छूटता तो है नहीं। जैसे ही ये चर्चा से खत्म हो गए, तुरंत फिर मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जॉब, ये फिर मेरा 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 लग जाता है। एक पलक जैसे ही यहां से निवृत्त हो गए, तुरंत मेरा मेरा लग जाता है। ये मेरा मेरा जो लग जाता है ना, ये तिनका है। ये तिनका हमें प्रीतम से हमेशा दूर करता रहता है। तरी जी कह रहे हैं, नकले असले जुदागी एक जरा है आडापट, एक हल्का सा पर्दा बीच में आ गया है। ये हल्का सा तिनका जो हमें प्रीतम के मुखारविंद से, प्रीतम के अंग से, अर्श से जुड़ने के लिए बीच में अटक रहा है, उससे हम निकल जाएं
कह्या सहरग से नजीक, तीन निपट है निकट। कितना दूर है मेरे प्रीतम, सहरग से नजीक, मेरा अर्श, मेरा वतन सहरग से नजीक, कितना नजीक है। निपट, निकट, एक जरा सी भी दूरी नहीं है। बस ये पर्दा जो आंखों के सामने लग गया है, उस पर्दे के हिसाब से हमें नजर नहीं आ रहा, पर्दा नजर आ रहा है। और पर्दा क्या है? ये सारा संसार। पर्दा हट गया तो प्रीतम सामने है। ये पर्दा हटाने की ही मेहनत है कि ये मेरा जो हम लगा कर बैठे हैं, ये जानते हुए भी ये जिसे मैं मेरा मेरा कर रही हूं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये पर्दा हट जाए तो प्रीतम से हम सहरग से नजीक, इतना प्राण नली से नजीक जिसे कहते हैं, निपट, नजीक, इतना नजीक है हम, जरा सी भी दूरी नहीं है। प्रीतम और हम तो वहदत के स्वरूप है, एक दिल है, एक रूप है, एक तन है, एक लीला है, जुदागी ही कहां से रहेगी। प्रीतम और हमारे बीच में फिर कोई जुदागी है ही नहीं। इन सुपन देह माफक, हके दिल में किया प्रवेश। धनी जी देखो, अभी यहाँ हमारे दिल के अंदर आकर बैठ गए। कैसे? तो जैसे इस सुपने का तन और उस सुपने के तन के अंदर परम धाम की आत्म कैसे आई? इस तन के अंदर आत्म कहाँ है? ध्यान से सुंदर साथ जी, इस तन के अंदर हमें तीन चीजें मिली है। एक ये पंच भौतिक शरीर, दूसरा उसको चेतन रखने वाली जीव, और उसके ऊपर दृष्टा रूप से आत्म। आत्म को ये जीव और इस तन के साथ कोई लेना देना है नहीं। ये दृष्टा जैसे देखने वाली है, लेकिन इस जीव के साथ ऐसे हिल मिल गई है कि आत्म अपने आप को जीव महसूस कर रही है कि मैं जीव। धनी ने आगे कह दिया ना, जीवे आत्म अंधी करी ले गिरदवाए अंतस्करण। अंतस्करण की वजह से जीव ने आत्म को घेर कर अंधी कर दी। अंधी कर दी मतलब कि आत्म अपने निज स्वरूप को नहीं देख पाती, वो अपने आप को जीव भाव में लेकर आई है। बस अब जीव टल होसी आत्म। इल्म का काम क्या है? इल्म हमें जीव भाव से फिर आत्म भाव दिलाती है। अभी हम जीव भाव में आ गए हैं। ये जो करता धरता है वो सारा जीव का कार्य है, और हम अपने आप को एक करता धरता मान रहे हैं। एक करता धरता मान रहे हैं, उसके बदले हम दृष्टा बन जाए। इस सारे संसार को दृष्टा भाव से देखें, अपने परिवार को, अपने आप को दृष्टा भाव से देखे। हर कार्य करने के पहले, कहीं भी आने जाने से पहले, कहीं किसी से बात करने से पहले अपने आप को दृष्टा भाव से निरखिए कि मुझे क्या लेना देना है इन चीजों से। तुरंत आपको एक आवाज आएगी, अरे उससे मुझे ये मुझे क्या के आ जाए। तो कर्ता भाव हम लगे हैं, उस कर्ता भाव से उसी पल में हम दृढ़ भाव में आ जाए। देखो, इन सुपन देह मापक पक्के दिल में किया प्रवेश।
जैसे इस सुपन देह के अंदर हम आत्म भाव से आए और इस देह को पजेश कर दिया, हम ये मानने लगे कि ये जो देह का नाम है वो मैं हूं, इस दिल को हमने पजेश कर लिया। तो धनी भी उसी तरह इस तन के दिल के अंदर आकर बैठ गए। अब जब धनी जी इस दिल के अंदर आकर बैठ गए, इस दिल को अर्श बना दिया, तब यहां से एक शब्द भी बोला जाता है तो ये महसूस होगा कि ये मैं नहीं बोल रही, ये जो कुछ भी हो रहा है तो ये अब हम प्रीतम के ऊपर छोड़ देंगे, जैसे धनी करा रहे हैं, जैसे धनी बुला रहे हैं, जो उनकी मर्जी, सारा काम हम उनकी मर्जी के ऊपर छोड़ देंगे। आपका अपना अहंकार अपने आप छूट जाए। आत्म को जानना अहंकार से मुक्त होना ही है। अहंकार से, अहंकार मतलब क्या? मैं खुद ही। अहंकार मतलब अभिमान की बात नहीं है। मैं खुद ही, मेरापना, मैं, ये जब तक मैं खुद ही नहीं मिटती हम आत्म को नहीं जान सकते। अरे अपने विचार किसी के ऊपर थोपना, ये मैं खुद ही है। अपनी बात किसी को मनाना, ये भी मैं खुद ही है, अहंकार है हमारा ना, हमें नहीं कर सकता। हमारा यदि हो सके तो ये बातें दो शब्द कह दिया, किसको मानना है नहीं मानना है, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, उनकी मर्जी। हम किसी को जबरदस्ती किसी के काम के लिए कर ही नहीं सकते। किसी को प्रभावित करना ये भी मैं खुद ही है। कोई अपने आप प्रभावित हो जाए वो अलग बात है। हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को अपने विचारों में डाल दे, इतना भी हमें नहीं करना कि जो भी मर्जी है मेरे प्रीतम की, राज्य की। ध्यान से सुंदर, बहुत बड़ी बातें है कि हम दिन भर यही कर, जगा दो जगा दो। अरे हम क्या जगाएंगे? हम किसी के दिल के अंदर नहीं बैठ सकते, वो तो राज्य का काम है। हम राज्य के कहलाए कहे चार शब्द जो राज्य कहलवा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से तो हम एक शब्द भी नहीं कह सकते। अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अर्श की बातें हम यहाँ पे कैसे कह दें? इस झूठ में सत्य को बताने की हमारी ताकत कहां से आ गई? हम कौन होते हैं बोलने वाले? हमारा काम नहीं है, ये काम धनी का है, वो करवा रहे हैं। जो भी तन के माध्यम से ये दो शब्द भी कहलवा रहे हैं तो वो उनके शब्द है, उनकी मर्जी है। ध्यान से, इन सुपन देह माफक के दिल में किया प्रवेश। धनी जी हमारे दिल के अंदर आकर बैठ गए। ये हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेष। अब कौन बोल रहा है? ये हुक्म जैसा कहावत, एक शब्द भी यदि मुख से निकलता है तो वो हमारी मर्जी से नहीं होता। ये हुक्म जैसा कहावत, राज्य की मर्जी, वो जैसा बुलाते हैं बोल लेते हैं, वो जैसा करवाते हैं वैसा कर लेते हैं। आत्म की पहचान का एक ही रास्ता है कि अपनी मैं खुद ही टल जाए। जैसा बोले हमारा बेस, ये जो बेस धारण कर रखा है, ये बेस आत्म ने धारण कर रखा है। ये आत्म का बेस थोड़ी है। ये झूठ का तन, पांच तत्व के पांच तत्व जड़ है,
उन पांचों तत्वों का मिलन हो गया और उसके ऊपर चेतन जीव आ गया, तो ये चेतन दिख रहा है। ये जो शरीर हमारा हमें चेतन महसूस हो रहा है, वो चेतन थोड़ी है, ये तो जड़ है। यदि ये चेतन होता तो स्मशान की आग से खड़ा होकर भागने लग जाता। वो चेतन नहीं है, ये जड़ है। चेतन तो उसके अंदर जो शक्ति है, जो जीव है, वो चेतन है। ये शरीर कैसे चेतन हो सकता है? और ये शरीर बोल रहा है, शरीर कहां से बोलेगा भाई? इसकी तो हैसियत ही नहीं है कुछ बोलने की। तो अब ये बात जब समझ में आएगी तब ये पक्का हो जाएगा कि यदि मेरे मुख से एक शब्द भी निकल रहा है तो वो मेरे धनी की मर्जी, उनके हुक्म से ये शब्द भी बोला जा रहा है। इस 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी चेतन नहीं है। ये जीव है तो ये भी त्रिदेवा का अंश। यहाँ की उत्पत्ति सुपने का तो वो भी जड़ है, उसको भी, वो भी नाशवान, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बोल कौन रहा है? जो बुलाने वाला है। अर्श की बातें हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे इस सुपन के संसार में आज तक न तो किसी ने अर्श की बातें कही है, न प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम की पहचान कराई। कहां से शब्द आ जाएंगे हमारे पास? हम कैसे बोल सकते हैं? इसलिए धनी ने कह दिया, ये हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा बेस। जैसे धनी जी के हुक्म से बुलाते हैं वैसे ही इस तन से शब्द निकल जाते हैं और हम मिथ्या अहंकार पाल लेते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी चर्चा करता हूं, मुझे बहुत अच्छा आ जाता है। अरे भाई, तेरी हैसियत क्या है? यहां कोई एक शब्द भी अर्श के बारे में नहीं बोल सकता। ये सारा काम, सारा कराया, सारा किया धरा मेरे प्रीतम का ही। ये हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेष, हम बोलने नहीं सकते। अर्श तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको। कैसा, कैसे एक खेल को परातम देख रही है? ध्यान से देखो रजी क्या कह रहे। अर्श तन का दिल जो, जो हमारा मूल स्वरूप अर्श अजीम परम धाम में राज्य के चरणों में मूल मिलावे में बैठा है, उसके दिल के अंदर एक खेल देखने की जैसी चाहना बनती जाती है और उसका दिल भी राज्य के दिल के आधीन है, राज्य के दिल के संग जुड़ा हुआ है। राज्य देखो, इस सारे के केंद्र बिंदु में राज्य है। वो अपने दिल में जो बात लेते हैं वही बात हम रूहों के दिल में आ जाती है और वही चाहना के मुताबिक धनी हमें ये सारी लीला दिखा रहे हैं। तो ये खेल दिखाने की चाहना भी राज्य के दिल में आई, उनके दिल में आई, वो परातम के दिल में आई और परातम अपने आप को इस खेल के अंदर महसूस कर रही है। हमें, इस तन को परातम का दिल देख रहा है। वो मूल मिलाए में बैठा बैठा अपने आप को इस खेल के अंदर महसूस कर रहा है। वो समझ रहा है कि मैं खेल के अंदर हूँ। ये जो खेल की जितनी भी लीला हम कर रहे हैं वो सारी परातम कह रहा है कि मैं कर रही हूँ। वो हमें देख रही है इस खेल के अंदर। इस तन को, इस तन के माध्यम से होने वाली सारी लीला को परातम ये देखकर समझ रही है कि ये लीला तो मैं ही कर रही हूँ। अर्श तन का दिल जो सो दिल देखत है हममो, हमें
वो परात्म का दिल अपने आप में महसूस कर रहा है। प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो दिल हमारे उन दिल मों। इस वास्ते इस तन को परात्म के दिल का प्रतिबिंब कहा गया। ये संसार में जितने भी मानव तन है, अरबों खरबों मानव तन है, उन सभी को प्रतिबिंब का तन नहीं कहा। स्पेसिफिक अलग से प्रतिबिंब का तन किसको कहा? तो जिस तन को परात्म अपना तन मानकर देख रही है। ध्यान से, जैसे हम खामोशी में एक चित्त ब्रह्म की अवस्था में अपने आप को कहीं यात्रा में महसूस कर रहे हैं, चाहे ट्रेन की हो चाहे विमान की हो। हम अपने आप को उस यात्रा में महसूस कर रहे हैं। तो जहां भी हम बैठे हैं उसके आसपास और कई लोग हैं, हजारों लोगों से हमारा वहीं पे मिलन हो जाता है। कोई कहता है भाई आपका टिकट दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, कहीं उतरे, कहीं गए, टैक्सी किया, रिक्शा किया, और कहीं गए, मार्केट में गए, हजारों दुकान वाले दिखते हैं। ये सारे जो दिख रहे हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम अपने आप को उस लीला के अंदर देख रहे हैं, उससे हमें मतलब है। ये हमारा प्रतिबिंब है। बाकी जितने भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह इस संसार में करोड़ों मानव तन होने के बावजूद परात्म की नजर जिस तन के ऊपर पड़ी है वो ही उसका प्रतिबिंब है। उसे प्रतिबिंब कहा, उसे मोमिन कहा, उसे रूह कहा, उसे इस खेल के अंदर खेल देखने वाली कह दिया। अर्श तन का दिल जो सो दिल देखत है हममो, प्रतिबिंब हमारे तो कहे। जो इस तन के दिल को मूल स्वरूप देख रही है उसी तन को प्रतिबिंब कहा गया। तो प्रतिबिंब हमारे तो कहे, दिल हमारे उन्मो। उस प्रतिबिंब के अंदर मूल स्वरूप का दिल आ गया। ये दोनों अरस परस एक रूप हो गए। प्रतिबिंब का दिल और मूल स्वरूप का दिल, ये दोनों दिल एक रूप होने की वजह से प्रतिबिंब के दिल के अंदर वो जो बात महसूस करता है वो सारी महसूसगिरी परात्म के दिल में पहुंच जाती है। ध्यान से सुंदर साहब जी, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए अपना ये जो तन मिला है उसके नाम के अहंकार में आ गए, मैं फला भाई हूं। अपने आप को हम उस नाम की अंदर उसके ऐसे रल गल गए कि मैं राजा भाई, मैं राजा भाई। अपने आप को हम राजा भाई महसूस कर रहे हैं। जब तक एक तन को नाम जो मिला है उस नाम की हम पड़े हैं उसकी मैं खुदी में, परात्म ये समझ रही है कि मैं राजा भाई, मैं राजा भाई। हम यहाँ पे जो भी लीला कर रहे हैं परात्म ये समझ रही है कि मैं लीला कर रही हूँ, क्योंकि मैं ही राजा भाई हूँ और सबसे बात करने वाली, सबसे काम करने वाली मैं ही तो हूँ। ये प्रतिबिंब का दिल और मूल स्वरूप का दिल एक रूप हो गया। अब एक इलम मिल गया प्रतिबिंब को। अब प्रतिबिंब को इलम मिलने की वजह से प्रतिबिंब को समझ में आ गया कि ये राजा भाई तो ये शरीर है, मैं तो राजा भाई नहीं हूं। अब मैं कौन हूं? तो मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं,
मैं परमधाम से आई हूं, जैसे जैसे ये प्रतिबिंब के दिल के अंदर ये भाव दृढ़ होते जाते हैं, वही भाव परात्म के दिल में पहुंचते हैं और वो समझती है कि नहीं, मैं राजा भाई नहीं, मैं तो ब्रह्म सृष्टि, मैं तो राज्य की अंगना, मैं तो परमधाम से आई हूं। बस ये है, हो गया और जागृत। मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत इसी वास्ते धनी ने बताया है वितत के अंदर। वो तो अपने आप को दोबंद मान रहे थे। जब वो महात्मा जी ने आकर बताया कि एक था मार्कंडेय, देखो हमें कैसे राज्य बताते हैं, एक था मार्कंडेय, खेल देखने की चाहना कर दी, अपने आप को धोबन समझने लगा। एक बार खुदकुशी करने जा रहा था, दरवाजे पे दस्तक आ गई, भिक्षांदेही, दरवाजा खोल दिया। ये तो मेरी बात है, इतना होते ही धोबन और सारा परिवार खत्म हो गया और मार्कंड ऋषि हाथ में चंदन की लकड़ी लेकर वहीं पे भगवान जी के चरणों में खड़े पाए। बस यही खेल हम रूपों के संग हुआ। और यहाँ पे आज ये महात्मा बन के कौन आया? स्वयं धनी जी। कौन से स्वरूप धारण कर लिया? देवचंद्र जी का स्वरूप धारण कर लिया, महाराज ठाकुर का तन धारण कर लिया। और उस तन के आकर आकर हमें कह रहे कि एक था ब्रह्म सृष्टि परमधाम में, उसने खेल देखने की चाहना करवाई। मैंने बोला ठीक है, फरामोशी डाल दी, वो ब्रह्म सृष्टि खेल के अंदर आ गई और अब यहाँ खेल के अंदर रल गल गई है। देखो अर्श ऐसा है, मेरा स्वरूप ऐसा है। जैसे ही वो बातें करते हैं, अरे ये तो मेरे घर की बातें हैं, ये जैसे मेरे घर की बातें याद आ गई, परात्म के संग जाकर प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो दिल हमारे उस दिल में, दोनों के दिल एक रूप हो गए। अब इसी बात जो परात्म यहाँ पे खेल देख रही है, एक पल के एक चुटकी में, जैसे हमारी स्मृति में परमधाम आ गया, परात्म जागृत हो जाएगी। ऐसा खेल किया हुक्मे हमारी उम्मीदा पुराना। क्यों ऐसा खेल बनाया मेरे प्रीतम? क्यों खेल में लेकर आए? हमारी उम्मीदा पूर्ण। कौन सी उम्मीदा? खेल देखने की जो चाहनाएं कर दी हमने, प्रीतम ने दिल में ले लिया, तुरंत हमारे दिल में आ गया। कैसा है खेल? झूठ क्या होता है, जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, वृद्धावस्था क्या होती है, रोग क्या होता है, अर्श में तो इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं। जहां सदा चेतन, जहां नूरमय स्वरूप हो, जहां न जन्म हो, न मृत्यु हो, न जरा माने कि व्याधि हो, न वृद्धावस्था हो, किशोर स्वरूप, नूरमयी स्वरूप, इश्क के सिवा और कोई लीला ही नहीं। ऐसे अर्श में रहने वाली हम रूहों को इस झूठ के बारे में कोई पता ही नहीं था। प्रीतम ने हमारे दिल में ये बातें उपजाई, खेल देखने की चाहना हुई और हमने प्रीतम को कह दिया कि धनी एक खेल दिखाओ। धनी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको इस माया का खेल बता रहा हूं। तब तो हम समझ रहे थे, क्योंकि धनी ने भी यही कह दिया था कि मैं तुमको अर्श से दूर नहीं करूंगा, यहीं पे बिठाकर आपको खेल दिखा देता हूं। हम समझे कि परमधाम के ही कोई पक्ष बाकी रह गया होगा,
जो हमें धनी ने आज तक नहीं दिखाया है। चलो कोई बात नहीं, कि अर्श में ही बैठ के देखना है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कहीं और तो जाना नहीं है हमें। और वो मूल मिलावे में बैठा कर जैसे हमने चाहना कि वैसा ही खेल हमें दिखा रहे, ऐसा खेल किया हुक्मे, धनी ने अपने हुक्म से ऐसा खेल बना दिया और हमारी सुरताओं को इस खेल के अंदर उतार दिया। ध्यान से सुंदर समझ, ये खेल की बात समझ में आ जाएगी ना, जागृत होना जरा भी मुश्किल काम नहीं। हमें बिठाया कहाँ उन्होंने, मूल मिलावे में, वो सामने बैठ गए सिंहासन पे, ये पूरे खेल को उन्होंने अपने दिल में ले लिया। अब हम उनके दिल के अंदर लगे इस खेल को देख रहे हैं और उस खेल के अंदर लीला करने वाले ये जो प्रतिबिंब के तन है, उसमें से किसी एक तन के साथ राज्य के हुक्म से हमारी सुरता मिला दी और हम अपने आप को उस प्रतिबिंब के तन को ही महसूस करने लगे। जैसे हम अपने घर पे बैठे हुए टीवी में या तो सिनेमा हॉल में जाकर बड़े स्क्रीन के ऊपर जब कोई शो निहारते हैं, फिल्म हो या टीवी की सीरियल हो या कोई और भी नाटक चटक, तो हम बैठे हैं अपने ही घर में, उस खेल को देख रहे हैं। उस खेल को देखते देखते उस खेल के अंदर लीला करने वाले किसी भी एक कैरेक्टर के साथ हम जुड़ जाते हैं और ऐसा जुड़ जाते हैं कि वो कैरेक्टर हंसता है तो हम हंसते हैं, वो रोता है तो हम रोते हैं, जबकि उसके साथ हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। फिर भी वो रो रहा है तो हम रो रहे हैं। यदि वो किसी को फाइट कर रहा है तो हम अपने आप को ऐसे ही तुरंत हाथ कर देते हैं कि मैं भी एक फाइट मार, जबकि हम तो बस देख रहे हैं पर्दे के ऊपर। मूल मिलावे में बिठाकर प्रीतम अपने दिल रूपी पर्दे के ऊपर ये सारा खेल हमें दिखा रहे। हम अपने आप को इस खेल के कैरेक्टर के साथ ऐसे जोड़ दिए हैं कि हम अपने आप को उस खेल का ही एक कैरेक्टर मानने लगे। अब जागृत तो धनी अकेले हैं, बाकी सब तो फरामोशी में खेल के अंदर मशगूल हो गए हैं। धनी को हमें जगह देना है। उनके पास देखो ध्यान से, यदि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरे सामने यदि मेरे हाथ में कोई लैपटॉप या कोई चीज होती, उसके स्क्रीन के ऊपर यदि मैं कोई सीरियल या फिल्म दिखाता होता, तो आप सबकी नजर कहाँ होती? उसी लैपटॉप के ऊपर। मैं बोलता सुंदर साहब जी मेरे सामने ध्यान दो, तो आप कोई नहीं ध्यान देते। तो यदि आप सबको मेरी ओर ध्यान केंद्रित करवाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? इस लैपटॉप को या इस स्क्रीन को बंद कर दे, इसके स्विच ऑफ कर देना चाहिए। धनी ने भी ऐसा ही किया। जब हम ब्रज में आए, 11 साल 52 दिन हो गए, धनी ने स्वतः ही स्वयं ही खेल बंद कर दिया और हमें यहां से लेकर चल दिए। तो क्या कहा हमने? मनोरथ पूर्ण ना भये, धनी जी खेल फिर से बनाओ। तो इस वास्ते एक खेल बनाया फिर से। अब धनी जी कह रहे कि अब की बार मैं खेल अपनी मर्जी से बंद नहीं करूंगा जैसे ब्रज में किया था। अब की बार खेल तब बंद होगा जब आप सब मिलकर कहोगे पिया जी
धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते है बुरे, अब नहीं देखना है। जब आप सब मिलकर ये कहोगे तब जाके मैं एक खेल बंद कर दूंगा। ऐसा खेल किया हुक्मे हमारी उम्मीदा पूरन, हमारी चाहनाओं को पूरा करने के लिए ऐसा खेल बना दिया और हमें इस खेल के अंदर लेकर आए। अब ये खेल तो ऐसा है कि इस खेल के अंदर कभी किसी को अर्श की पहचान ही नहीं थी, तो जगाता कौन, हमें कैसे जागृत होते। इस वास्ते वो स्वयं आए और अर्श की सारी हकीकत लेकर आए, हमें हमारी पहचान दिला दी कि भाई तू ये जो तन मिला है जिससे तू अपने आप को मान रहा है वो तू नहीं है, तू मेरी अर्श अजीम की अंगना है, मेरे परमधाम की रूह है। अपने निज स्वरूप को पहचान। ऐसा खेल किया हुक्मे हमारी उम्मीदा पूरन, हमारी चाहनाएं पूरी करने के लिए एक खेल बना दिया और हमें खेल के अंदर लेकर आए। हम सुख लिए अर्श के, दुनी में आए बिना, और बिना दुनी में आए। अर्श की रूह वो तो कभी खेल में आ ही नहीं सकती, झूठ और सत्य का कभी मेल हो ही नहीं सकता, अंधकार और प्रकाश का कभी मेल नहीं हो सकता। अर्श की रूह यहाँ कैसे आ सकती। हम सुख लिए अर्श के, दुनी में आए बिना यहाँ आए। अर्श में बैठे बैठे हमने इस खेल को देखा, खेल के भी सुख लिए, अर्श के भी सुख लिए। मूल मिलाए में बैठे बैठे धनी ने ये सारे सुख हमें दे दिए। ना तो ऐसा वर्णन क्यों करे, ये जो वाहिदत नूर जमाल, वरना इस खेल के अंदर मेरे प्राण प्रीतम के स्वरूप का वर्णन, अखंड परमधाम की एक एक न्यामत का वर्णन कैसे हो सकता है। कौन और है जो एक अखंड की बातें यहां पे बता दे। इस खेल में तो किसी को शुद्ध ही नहीं है कि निराकार के आगे क्या है। और धनी ने हमें निराकार के पार, तीन पार के भी पार, वहां की सारी नियामतें यहाँ पे लाकर रख दी। ना तो ऐसा वर्णन क्यों करे, यदि हम रूहें यहाँ पे न आती, हमारी सूरता इस खेल के अंदर न आती, तो मेरे प्राण प्रीतम का स्वरूप का वर्णन यहाँ पे क्यों करते, उनके मुख के गुणों का वर्णन यहाँ पे क्यों करते, परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन यहाँ पे क्यों करते। ना तो ऐसा वर्णन क्यों करे, ये जो वाहिदत नूर जमा, मेरे प्राण प्रीतम, वो इस खेल के अंदर ये बातें लेकर क्यों आते। हम रूहों को अपनी पहचान कराने के वास्ते, जैसे ही हमें अपनी पहचान हो जाएगी, हमारी सुरता तुरंत खेल से निजात पा जाएगी, खेल के ओर से उसकी चाहने की, देखने की चाहना खत्म हो जाएगी और परातम अर्श अजीम में तुरंत सुरता वहीं पे चली जाएगी। ना कोई इनका निमोना, ना कोई न मिसाल, न तो परमधाम का कोई नमूना है, न उसकी तुलना कर सके ऐसी कोई चीज इस संसार में है। और फिर भी परमधाम का वर्णन यहाँ पे कर दिया। इतना ही नहीं,
हम रूहों के दिल में वो भर दिया, इतना पक्का हमारे दिल के अंदर उसको अंकित कर दिया कि जैसे रंगमहल, रंगमहल इतना शब्द सुनते ही नव भूम दसवीं आकाशी के ये सारे भूम के सारे सुख एक पल के अंदर हमारे चित्त के अंदर आ जाते, एक पलक में। खाली रंगमहल इतना नाम क्या सुन लिया, सारी लीलाओं की स्मृति तुरंत आ जाती। और 2 ताली के हिंडोले और 4 ताली के हिंडोले, सुखपाल दूरदर्शी का हमारा रंग परवाली मंदिर, निरत की मंदिर, तीजी भूम की पड़साल, बुलवनी के मंदिर, मूल मिलावा, सारे के सारे सुख एक पलक के अंदर आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे प्रीतम के मुखारविंद की शोभा, उनके नेत्र नासिका, उनके गाल होठ कान, उनके जुल्फे, हाथ पैर उंगलियां, उनका श्रृंगार, ये सारी बातें हमें कैसे महसूस हुई, कैसे हम देख पाते हैं? न तो उसका नमूना इस संसार में कहीं है, न उसकी तुलना कर सके ऐसी कोई चीज यहाँ पे। फिर भी ये शब्द सुनते ही अर्श के सारे सुख, सारी स्मृतियां हमारे दिल के अंदर आ जाती। ऐसे धनी जी ने हमें तैयार कर दिया। क्या कहते हैं देखो, ना तो ऐसा वर्णन क्यों करें जो साहिब नूर जमाल स्वयं मेरे प्रीतम को इस संसार में आकर ऐसे वर्णन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जिसका कोई नमूना नहीं है, ना उसकी कोई तुलना कर सके, ऐसी कोई चीज यहाँ पे है। तो कैसे उन्होंने हमें बता दिया, हमारे दिल के अंदर उस बातों को भर दिया। अर्श के सारे सुख हमें यहाँ पे प्रीतम ने दे दिए। अर्श भौम की एक कंकरी, तीन आगे एक छुए नाहे। धनी जी कह रहे, देखो तुलना कैसे कर रहे। अर्श भूम की कंकरी, तीन आगे एक कछुए ना है। अर्श की एक कंकरी की तुलना में ये सारे संसार को देखा जाए तो संसार कुछ भी नहीं है। आगे संसार का वर्णन करते हुए धनी ने कहा कि ये इतना बारीक है कि उसको तोड़ने से 2 टुकड़े भी न हो सके, अस्तित्व ही नहीं जिसका, टुकड़ा कहां से होगा? अर्श कंकरी के सामने ये संसार की कोई हैसियत नहीं है, उसकी तुलना नहीं कर सकते। अब अर्श की छोटे से छोटी चीज क्या कह दी, तो कंकरी। तो एक कंकरी के सामने ये संसार कुछ भी नहीं है। तो क्यों दीजिए बका सुबान को, सिफत न जुबाए। अब ये सारा संसार अर्श की एक कंकरी के सामने भी कुछ नहीं है, इतना भी इसका अस्तित्व नहीं है। तो मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, उनकी तुलना कर सके ऐसी चीज यहाँ पे से कहां से मिलेगी? अर्श की कंकरी की तुलना कर सके, जो सबसे छोटी से छोटी चीज है, अर्श की कंकरी, उसकी तुलना कर सके ऐसी भी कोई चीज इस संसार में नहीं है। तो मेरे प्रीतम की तुलना तो हो ही नहीं सकती, तो सोच भी नहीं सकते।
कंकरी का नमूना यहाँ पे नहीं मिल सकता। यहाँ के एक सूरज जो चमक रहा है, ऐसे कई कोट सूरज की चमकार भी अर्श की एक कंकरी के सामने नहीं आ सकती। ये संसार के सारे सुखों की तुलना एक तरफ हो और अर्श की कंकरी की एक तरफ हो, तो इसकी तुलना में नहीं आ सकते। तो अर्श में मेरे सुभान, उसकी तुलना करने का तो सोच भी नहीं सकते, वो तो हो ही नहीं सकता। तो क्यों दीजिए बका सुभान को, एक कंकरी की तुलना नहीं हो सकती है, तो मेरे प्रीति की तुलना किसके साथ करे? इस जुबा से कैसे उनकी सिफत करे, कैसे उनके गुण गावे, कैसे उनका वर्णन करे? एक कंकरी की तुलना नहीं हो सकती, एक नख की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, उसकी तुलना नहीं हो सकती, तो मेरे प्रीतम के गुणों को यहाँ पे कैसे वर्णन करे? कैसे है मेरे प्रीतम के नैना, कैसे है उनके वस्त्र, कैसे है उनके आभूषण और रंग महल की शोभा, वन के पशु पंछियों की शोभा, 25 पक्षों की शोभा, यहाँ पे कैसे उसकी सिफत कर सके? दलित जी कह रहे कि उसकी तुलना कर सके, ऐसी कोई बात यहाँ पे है ही नहीं कि जो यहाँ पे बता सके। फिर भी मेरे प्रीतम के स्वरूप का वर्णन कर दिया और हम रूहों के दिल में बसा भी लिया। हर्ष जिमी सब वाहिदत, दूजा रहे नाइनो नजर। अर्श की सब वाहिदत, एक रूपता, एक दिल, एक दिल ही नहीं, एक दिल, वाहिदत, मेरे प्रीतम का दिल ही अर्श में चारों और अनंत न्यामतों में फैला हुआ है। अर्श जिमी सब वाहिदत, पूरे परम नाम मेरे प्रीतम का इस दिल का टुकड़ा, दिल का स्वरूप है। नूर जमाल का नूर और नूर का कतरा पूरे अर्श के अंदर अनंत न्यामतें, अनंत सुख, अनंत शोभाएं लेकर वहीं पे होता है। वहदत, मेरे प्रीतम का दिल ही चारों तरफ लीला कर रहा है। दूजा रहे ना इनो नजर, तो उस वहदत में लीला करने वाली रूहें, उनकी नजर में और कोई चीज कैसे रह सकती है? दूजा है क्या? एक अर्श के सिवा दूजा का छू है ही नहीं। एक परम नाम के सिवा कोई और चीज ही नहीं है। एक खेल तो अस्तित्वहीन है। हवा में ऐसे ही दिखा दिया, जैसे मैं बताया था यार कि बादलों के देखते हैं बारिश के मौसम में, बादल यहां से वहां तक दौड़ते रहते हैं, तो कई बार कई बादले ऐसे कई विशिष्ट आकार धारण कर लेते, तो क्या वो वास्तविक आकार होता है उनका? ना। इसी तरह एक जो खेल पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र वाला ये अनंत यूनिवर्स जो हमें दिख रहा है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अर्श जिमी सब वाहिदत, दूजा रहे न इनो नजर। अर्श जिमी एक मेरे प्रीतम का स्वरूप, उनके सिवा और कोई बात नजर में रह ही नहीं सकती। जो रात होए काली अंधेरी,
त्य मिटाई देवे फजर। दृष्टांत देकर धनी जी कह रहे हैं, जो रात होए काली अंधेरी, अमावस्या की काली अंधेरी रात हो, जहां हाथ भी ना दिखाई दे, इतना गहरा अंधेरा हो, फिर भी प्रातः काल होती ही वो अंधेरा छट जाता है। अंधेरा अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। सूरज की रोशनी, एक किरण क्या इस धरती के ऊपर आ गया, कितनी भी काली अंधेरी रात क्यों न हो, एक पल में वो अंधेरी रात छट जाती है, अंधेरा छट जाता है और सूरज का उजाला, प्रातः काल का उजाला तुरंत ही आ जाता है। इतनी काली अंधेरी रात को एक सूरज का किरण मिटा देता है। इसी तरह इस झूठ रूपी संसार को, ये अज्ञान रूपी संसार को, इस अस्तित्वहीन संसार को, इस इलम की एक बारीक किरण सारी अज्ञानता को तुरंत मिटा देती। मेरे प्रीतम के दिल के एक इलम की एक किरण आते ही सारे संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है, तुरंत अर्श अजीम हमें नजरों में आ जाता है। ये है गुण। ज्यों रात होए काली अंधेरी, त्यों मिटाए देवे फजर। प्रातः काल होती ही अंधेरी रात मिट जाती है, उजाला आ जाता है। ऐसे ही मेरे प्रीतम के इल्म की एक किरण से ये सारी अज्ञानता, सारी झूठ, सारे संसार के अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अर्श अजीम तुरंत दिल में, सत्य बात दिल में बस जाती है। ऐसे ही इस इल्म को आत्मसात करके इस संसार के प्रति अपनी नजर फिराकर अर्श में प्रीतम की तरफ नजर करने वाली आत्म जागृति की ओर बढ़ रही सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। त्या